अमेरिका और ईरान का एक बार फिर बराह-रास्त मुज़ाकरात पर गौर। अमेरिकी खबर एजेंसी AP ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द हो सकता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला हो रहा है। मुज़ाकरात के नए दौर के हवाले से बातचीत जारी है। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने भी तस्दीक करते हुए कहा है कि कुछ ममालिक सिफारती खलीज को ख़त्म करने के लिए मुतहरिक हैं। अमेरिकी हुकाम रवां हफ्ते ही ईरान से दूसरी बराह-रास्त मुलाकात के ख्वाहिशमंद। मुलाकात के लिए मुमकिन तारीखों और मकामात का जायजा लिया जा रहा है। ईरान मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन वाशिंगटन हतमी फैसले से गुरेज़ां है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी हुकाम की हर धर्मी मुआहदे की राह में हायल है। बेजा मुतालबात और सियासी अज़्म की कमी ने डील को मुश्किल बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ कतर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहले मरहले में जुमेरात को सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्की जाएंगे। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया क्लास का राबता। इसहाक डार ने यूरोपीय नुमाइंदे को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया। यूरोपीय यूनियन की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। चीनी सदर ने खित्ते में अमन के लिए 4 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। चीनी सदर से अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों की पासदारी की जाए। आलमी कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर और स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेज़ की भी बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग ने मज़ीद कहा कि ईरान जंग से आलमी निज़ाम इंतशार और अफरा तफरी का शिकार है। अब नए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कतर का 2 टोक बयान। कतर पाकिस्तान, अमेरिका और इलाकाई इत्तेहादियों के साथ राब्ते में है। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा किसी नए सालिस की ज़रूरत नहीं। कतर का इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर मुत्तहिदा इलाकाई मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। वज़ीर दाखिला की कराची से इराक तक फेरी चलाने की फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स में ख़ुसूसी इजलास। 1 बरस के दौरान 14,000 किलो मनशियात जब्त की गई। हुकाम की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा फेरी चलने से ज़ायरीन को इराक जाने में बहुत सहूलत मिलेगी। स्मगलिंग माफिया की सरकूबी के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ की जाएँ। हुकूमत को पी कार्स में बिजली की खपत में इजाफे का बड़ा चैलेंज दरपेश है। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। पी कार्स में लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट इजाफे को रोकना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। काश्तकार से 3500 फी मन गंदम खरीदने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी। ईरान के साथ एक बड़ा मुआहदा मुमकिन है। अमरीकी नायब सदर ने ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में JD वैंस ने कहा कि गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमारी तमाम रेड लाइंस इसी बुनियादी असूल से निकलती हैं। आइंदा लाहेमल का दारोमदार तेहरान के फैसलों पर है। अमरीकी नायब सदर का एक बार फिर
पाकिस्तानी मेजबानी के मौतरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए जेडी वैंस बोले कि दोनों रहनुमा नाकाबिल यकीन मेजबान हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बेहतरीन सालिसी की। चीनी सदर ने खित्ते में अमन के लिए 4 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। चीनी सदर से अबूजबी के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि पुरअमन बकाए बाहमी के असूल की पासदारी की जाए। आलमी कवानीन पर अमल करना जरूरी है। खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर और स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ की भी बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग ने मजीद कहा कि ईरान जंग से आलमी निज़ाम इंतशार और अफरा तफरी का शिकार है। दुनिया में जंगल के कानून के रुझान को रोकना होगा। तकरीब से खिताब में हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म बोले कि आलमी ताकतें आलमी निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। मौजूदा हालात में आलमी कवानीन की पासदारी नागुज़ीर हो चुकी। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ भी बीजिंग पहुँच गए। यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर की आबना हुर्मस की नाकाबंदी तोड़ने वाले जहाज तबाह करने की धमकी। ट्रंप का कहना है कि अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी कर दी। ईरानी जहाज करीब आए तो तबाह कर देंगे। किसी मुल्क को भत्ता लेने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने डील का पैगाम भेजा था। अमरीकी वफ्द ने अच्छे मुज़ाकरात किए। बहुत से निकात पर समझौता हो चुका था, मगर यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। आबना हुर्मस की नाकाबंदी में नेटो ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का पोप लियो से मुआफ़ी मांगने से इनकार। ये भी कहा कि पोप लियो ने मेरे खिलाफ बहुत गलत बातें की हैं। पोप ने ईरान के खिलाफ मेरे इक़दामात की मुखालफत की। ईरान की आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी पर अमेरिका को संगीन नताइज की वार्निंग। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल का फौजी कशीदगी पर सख्त जवाब देने का ऐलान। कहा कि अभी कई ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जो पहले इस्तेमाल नहीं किए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खित्ते की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीजी बंदरगाहें सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी वजारत दिफा ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ट्रंप की पॉलिसियां अमेरिका को मजीद नाकामियों की दलदल में धकेल रही हैं। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी का नतीजा भी अमेरिका की मजीद शिकस्त की सूरत में निकलेगा। सऊदी अरब ने अमेरिका से आबना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में लिखा कि रियाज को ईरानी रद्द-ए-अमल के नतीजे में बड़े नुकसान का खदशा है। सऊदी हुकाम ने खबरदार किया है कि ईरान बाबुल मंदब की राहदारी बंद कर सकता है। बहरा अहमर की बंदिश से सऊदी अरब की तेल बरामदात को शदीद खतरा लाहक होगा। सऊदी अरब का ट्रंप इंतजामिया पर मुज़ाकरात की मेज पर आने पर जोर। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि आबना हुर्मस की नाकाबंदी का मकसद चीन पर दबाव बढ़ाना है। ईरान की 95% तेल की बरामदात चीन खरीदता है। अमेरिका इस सप्लाई लाइन को काटकर बीजिंग पर दबाव बढ़ाना चाहता है। बीजिंग पर दबाव बढ़ाकर तेहरान को मुज़ाकरात पर मजबूर किया जाएगा। चीन ने आबनाए हुर्मस में अमरीकी इक़दामात पर सख्त वार्निंग जारी कर दी। चीनी वज़ीर दिफा का कहना है कि चीनी बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी इश्तियाल अंगेज़ी रेड लाइन तस्वुर होगी। किसी भी हमले की सूरत में सख्त तरीन फौजी जवाब दिया जाएगा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। चीन ने ईरान को हथियार फराहम करने की खबरें मुस्तरद कर दी। उधर आलमी शिपिंग डाटा के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद एक चीनी ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मस अबूर करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ बरतानिया का आबनाए हुर्मस के मुहासरे में अमरीका का साथ देने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का आबनाए हुर्मस पर आलमी रहनुमाओं का सरबराही इजलास बुलाने का ऐलान। रूस, फ्रांस और स्पेन समेत दीगर ममालिक भी आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी की मुखालिफत कर चुके हैं। पाक फजाइया ने एक बार फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी। PAF एकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पुरवकार पासिंग आउट तकरीब। पाक फजाइया के जांबाजों ने शानदार फजाई मुजाहरा पेश किया।
जंगी तैयारों की दिलकश फॉर्मेशन ने हाजरीन पर सहरतारी कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों से खत्ते में जंग पाक फजाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। मुल्क की दिफाई सरहदें मजबूत हाथों में हैं। मुज़ाकरात के दूसरे दौर की खबरों के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल $100 से नीचे आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $96 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की $97 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का ग्रीन जोन में आगाज हुआ। पाकिस्तानी मार्केट में 3,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 4 नफसियाती हदें बहाल। जापान का निकेई 225 इंडेक्स 2.6% बढ़ गया। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 3% से जायद का इजाफा। उधर ईरान जंग के बायस यूरोपीय यूनियन का ईंधन बिल $25 अरब से बढ़ गया। सदर यूरोपीय यूनियन अर्सुला वॉन डर लीन ने इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर खजाना का पाकिस्तान का पहला पांडा बॉन्ड अगले माह जारी करने का ऐलान। यूएई को $3.5 अरब वापसी के बाद मुतबादिल फाइनेंसिंग की तलाश। पाकिस्तान फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा कि सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से मुमकिन कर्ज पर भी बातचीत करेंगे। मशरिक़ वस्ता जंग जारी रही तो IMF प्रोग्राम पर नजरसानी मुमकिन है। जल्द IMF से तकरीबन $1.3 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। मशरिक़ वस्ता जंग पर तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती रवाबित मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मोहम्मद औरंगजेब सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह से भी मिले। वज़ीर खजाना का सऊदी फंड की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान ने अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। अमरीका और ईरान का पाकिस्तान में आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात करना खुशाइन था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बैरून मुल्क से तेल महंगा खरीद कर सस्ता बेचा जाए तो हुकूमत का कर्जा बढ़ जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क का पहला वर्चुअल स्कूल कायम। AI टीचर मुतारिफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास। AI एजुकेशन अथॉरिटी के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। वर्चुअल स्कूल्स के तलबा को रेगुलर तलबा का दर्जा देने की हिदायत। कहा कि वर्चुअल स्कूल दूर दराज इलाकों के तलबा के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। पंजाब हुकूमत ने 460 बलोची तुलबा को स्कॉलरशिप्स दे दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। कहा कि इस प्रोग्राम से बलोचिस्तान के तुलबा को आला तालीम के मौके मिलेंगे। बलोचिस्तान में तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है।